So, with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, today in this video I will discuss about the important things that will feature in your 10th class English paper. So, here are the important essays that will really guide you to get full marks out 75 out of 70. If you learn these essays, like आप लोग अगर ये 11 essays कर लेते हैं, so there are very high chances कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोग के ये 11 के 11 essays में से 3 essays आते हैं आई थिंक आप लोगों को, जिसमें से आप लोगों ने एक करना होता है. So my last day at school, sports and games, my house, courtesy is also one of the important, very very best candidates, libraries, health, or any day, or a scene at the railway station, hockey match, cricket match, and a true Muslim is also very important. तो ये देर आर लाइक 11 एसेज जो कि मैंने किसी एक बहुत ही पावरफुल सोर्स से पता कराए हैं, जो कि खुद भी लाइक एक बहुत अच्छे टीचर हैं. उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह इसमें से आप लोग को एक ऐसे बोर्ड में ज़रूर आएगा. कोशिश होगी उर्दू के भी बताए जाए, इंग्लिश के आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके. सो दीज ऐसे विज रियली हेल्प यू. अच्छा, आगे हम देखते हैं MCQs, क्योंकि 15 मार्क्स का अगर हमें आ जाता है ये, so there are about 19 marks of the MCQs. अब ये 19 मार्क्स MCQs के हासिल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जब खुद भी पेपर देता था अपने 9th के, तो आई एक्चुअली गोट 460 मार्क्स आउट ऑफ द 505. तो 505 में से मेरे 460 तो आ गए, लेकिन मेरे जो कटे थे इंग्लिश में मेरे आए थे 75 में से 56. डेट रियली कॉस्ट मी, जो कि मुझे काफ़ी, जिसने नुकसान भी दिया था. मेरे 460 के आए थे. तो 19 MCQs कहाँ से हमने करने. पहली बात तो हमारी 3 रिव्यू एक्सरसाइजेज आती हैं इंग्लिश की. एक बच्चा इसको पूरी तरह याद कर ले, फुल एंड फ्लैश 1. सेकंड पे वो क्या करे, सेकंड पे जो उसने काम करना है, सेकंड पे वो अपना ये काम करे, टिप्स की बुक पकड़ ले. टिप्स बुक में जितने MCQs हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, अफर्मेटिव्स हैं, आपने स्पेलिंग करेक्शन करनी है, नरेशन है, उनको करे टिप्स से. तो ये 2 पार्ट हो गए. तीसरा पार्ट जो चैप्टर के एंड पे समरी होती है, ग्लोसरी जिसको बच्चे कहते हैं, उन ग्लोसरी को पढ़े, वहाँ से सिनोनिम्स भी कवर हो जाते. तो ये 3 चीज़ें अगर एक स्टूडेंट कर लेता है तो उसके 19 मार्क्स कहीं नहीं जाते, 15 मार्क्स वो आ गए. तो ये टोटल 34 मार्क्स तो यही बन चुके हैं. आगे भी बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन करे तो पास ही होना इज नॉट अ बिग डील. उस दिन मैंने बायो की भी अपनी स्कीम बताई, तो उसमें भी बताया था. ऐसे में कोटेशन डालें, एट लीस्ट आप लोग का 4 पेजेस कैसे होना चाहिए. कोटेशन रियली अट्रैक्ट दी टीचर कि आपने कितना अच्छा ऐसे लिखा है. अच्छा, आज हम कुछ ना टेंसेस देखेंगे. टेंसेस क्यों बता रहा हूँ मैं आज. टेंसेस बताने से क्या होगा कि लाइक आप लोगों को जो आप लोग का पैसेज आता है, पैराग्राफ आता है, वो लिखने में दैट विल रियली हेल्प यू. कि आप लोगों को पता लगेगा कि कैसे मैंने पैराग्राफ लिखना है. मतलब कि जैसे आ जाता है कि मैं स्कूल जाती हूँ, इस तरह करके हम देखते हैं. आज हम ना प्रेजेंट के सारे देखेंगे. प्रेजेंट का वैसे मतलब होता है मतलब कि हाल, जो आजकल जिस हाल में हूँ. वैसे ये भी बात की, एक इन्फॉर्मेटिव बात यह कि जो पास्ट है वो तो गुजर गया, जैसा भी जिस बंदे का होता है. फ्यूचर है, उसने आना, उसके लिए बंदा दुआ करे. लेकिन प्रेजेंट इज अ गिफ्ट. इसके बारे में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हमें अल्लाह ने ज़िंदगी दी है. अच्छा, अब प्रेजेंट की कितनी फॉर्म्स हैं आगे अगर मैं देखूं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट. इंशाल्लाह कोशिश होगी बच्चों क्लियर हो जाए. सेकंड पे आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. थर्ड पे प्रेजेंट परफेक्ट. फोर्थ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो ये एक तरह से 4 टाइप्स आती हैं हमारे पास प्रेजेंट की. टोटल हमारे पास 12 टाइप्स के टेंसेस होते हैं. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 हैं, पास्ट के भी 4 बनते हैं, फ्यूचर के भी 4 बनते हैं हमारे पास. अब इन चारों को हम देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. एंड इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यू पीपल कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन. प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझाने से पहले मैं मतलब मेरे पास घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई
लाइक मेरे मोहल्लों से आ जाते हैं कोई बच्चा बच्ची, वो टेंसेस अभी कुछ दिनों पहले बच्चों को कराए, वो बच्चों को समझ नहीं आता लेकिन उनको कराया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड फीडबैक भी अच्छा दिया। प्रेजेंट डेफिनेट को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। ये बेसिक चीजें समझेंगे तो हमें टेंसेस आ जाएंगे, पहले समझ लेंगे उसके बाद टेंसेस एग्जांपल भी हम करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है वर्ब। वर्ब क्या होता है? कोई वर्ब इज लाइक एक्शन, कोई भी एक्शन मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वर्ब क्या? कोई भी एक एक्शन है, जैसे कि खेलना, मैं खेल रहा हूँ, एक्शन है। खाना, मैं खा रहा हूँ, एक्शन है। सोना, हंसना, ये सारे एक्शंस हैं दैट आई विल परफॉर्म, तो दीज आर कॉल्ड दी वर्ड्स। लास्ट पे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा हो। सब्जेक्ट की एग्जांपल्स भी आते हैं। सब्जेक्ट की एग्जांपल में क्या आते हैं? ही, शी, इट, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल्स हम जब करेंगे तो हमें और थोड़ा फॉर्मूला से क्लियर करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब के साथ लगाते हैं लास्ट पे ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला से याद होंगे, आगे हम अप्लाई करेंगे, हम इजी होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की फॉर्म, जो भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने ना कहीं नोट डाउन कर लेने हैं, एंड देन अब इन फॉर्मूलाज की मदद से हम अपने टेंसेस बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस कुछ यहाँ लिखते हैं, उसको समझेंगे, एक एक करके हम देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। ये फॉर्मूलाज आपने जरूर लिखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है मेरे पास, जिसका फॉर्मूला बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंसेस। अब मेरे पास सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? मेरे पास सब्जेक्ट आ जाता है ही का मतलब होता है वो लड़का, मतलब जब भी लड़के का जिक्र किया जाए वो ही है। शी भी वो ही होती है, लेकिन वो यूज किया जाता है लड़की के लिए। ये सारे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दे वो के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादा लोग। आगे यू, बहुत इंपॉर्टेंट, यू के लिए तुम या आप का वर्ड भी किसके लिए यूज किया जाता है? यू के लिए। वी किसके लिए करते हैं? हम के लिए। आई किसके लिए किया जाता है? मैं के लिए। इट वर्ड यूज किया जाता है। इट किस लिए होता है? बेजान चीज के लिए, ज्यादातर बेजान के लिए करते हैं। लाइक काओ, हम काओ को भी कहते हैं इट इज अ काओ। वो जब कहते हैं ये गाय है, ये कुर्सी है, इट इज अ चेयर, तो उसके लिए ज्यादातर इट भी यूज किया जाता है। अब ये मेरे पास कुछ आ गया। अब मैं यहाँ पे, और वर्ब हमें पता है कोई भी होगा ऑब्जेक्ट जिस पे काम। अब हम ना अपना एक टेंस लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ वो खाना पकाती है। वो क्या इसमें पहली बात देखना है कि लड़का लड़की, वो करती है, इट मींस यहाँ पे कोई औरत आएगी जिसका नाम है शी। आगे अच्छा, अब इसकी पहचान भी हम भूल गए। पहचान होती है ता है, ती है, ते है। मतलब शुरू में मैं देखूंगा कि मेरे एंड पे, सॉरी, मेरे पास क्या है? ती है, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्ब क्या है यहाँ पे? अच्छा, सब्जेक्ट आ गया। वर्ब क्या है? पकाती, पकाती, खाना, मतलब कि वो क्या कर रही है? पका रही है, मतलब पका रही है ना, एक एक्शन परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पे खाना क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शी, इसके बाद वर्ब आता है। वर्ब की क्या होगी? पकाने की इंग्लिश होती है कुक। अच्छा, वर्ब के साथ हमने यहाँ पे एस एस बी लगाना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे शी कुक्स, पकाना, इट मींस ये ऑब्जेक्ट है,
ये मेरा वर्ब है और ये मेरा सब्जेक्ट। शी कुक्स फूड, वो टीवी देखता है, वो टीवी देखता है। इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताएंगे। सेकंड पे हमारे पास आते हैं, पहचान बहुत जरूरी है। मैं अक्सर क्या, ये लास्ट पे बात देखेंगे कि मैं अभी अपनी जो मिसाल दूंगा, अभी पहले हम देख लेते हैं। आगे आते हैं परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट, बल्कि पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं। पहले इनकी पहचान देख लेते हैं। इनकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा वगैरह आ जाए। इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओ, लेकिन साथ आईएनजी लगाओ, लास्ट ऑब्जेक्ट डालो। ये सारा हमारा इस तरह चलेगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, वो खेल रहे हैं। अब वो है, वो अगर एक होता तो लड़का था ही आता, वो अगर एक होती लड़का, लेकिन वो ज्यादा लोग हैं, इट मीन्स यहाँ पे आएगा दे। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे हम इज एम आर भी देखेंगे कि किसके साथ क्या, दे के साथ हमेशा आर आते हैं तो हमें पता है। तो दे, वो खेल रहे हैं, तो दे आर, आर आ गया। आगे वर्ब क्या है यहाँ पे, प्लेइंग। अच्छा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डाल देते हैं, वो क्रिकेट। जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो खेल क्या रहा है, क्रिकेट खेलना, मतलब कोई चीज एक्शन में है, वो वर्ब आया, तो यहाँ पे आएगा दे आर प्लेइंग। तो ये हमारे पास हो गया। वो आगे मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, आप लोग बेटा करोगे, वो टीवी देख रहा है। ये आप लोग करेंगे, and then you people will tell me about the answer of this tense in the comment section as soon as you seen this video. So further ahead, now I will discuss about the present perfect. That is a very important topic and the concept. मजे का होता है क्योंकि ये अपनी लाइफ में यूज करते रहते हैं हम। गया है, दिया है, एंड पे मतलब अलिफ है, अलिफ है, मतलब एंड पे इस तरह करके आ जाए, गया है, उसने काम कर लिया है, लिया है, ये सारे एंड पे आ जाए तो उसके लिए हम परफेक्ट डालते हैं। इसका फॉर्मूला देखेंगे पहले हम। फॉर्मूला इसका क्या, फॉर्मूला आपने लिखने था, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें सिर्फ थर्ड फॉर्म है, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। बड़े मजे के हैं, देखते हैं क्या कहता है। उसने अपना काम कर लिया है। पहली बात, यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला लगाना, सब्जेक्ट यहाँ पे उस है, लड़का है तो ही आ गया। आगे ही के साथ हमेशा हैज आता है। काम, काम तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कर, कर लिया, कर रहा है, वो मतलब वो कर रहा है। ही हैज डन, अपना, हिज, ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्क है, तो ही हैज डन हिज वर्क। ठीक है, अक्सर हम कहते नहीं मैम आई हैव डन माय वर्क, तो वो परफेक्ट होता है, और हमने अभी अभी अपना काम वो किया है। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसने टीवी देख लिया है, ये आप लोगों ने मुझे इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये आज हमारे इंशाल्लाह प्रेजेंट के खत्म हो जाएंगे। तो लास्ट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये अच्छे हैं, भी मजे के हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान है, लाइक इनकी पहचान अगर हम देखें ना, तो इनकी पहचान थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो 2 घंटे से काम कर रहा है। तो अच्छा, इसका फॉर्मूला दे दियो कि इसकी पहचान के लिए एज इट इज नहीं बताई जाती। कुछ टीचर्स बताते हैं, लेकिन मैं बच्चों को इसी तरह बताता हूँ। मतलब दो, जहाँ पे टाइम की मैनेजमेंट आ जाए और साथ रहा है वगैरह आ जाए, इट मीन्स के
हो रहा है। अच्छा ये इसकी मतलब समझाने के लिए होता है, काम इसका स्टार्ट हुआ होता है पास्ट में 2 घंटे पहले, लेकिन वो बंदा अभी भी वो काम कर रहा है, मतलब प्रेजेंट पास्ट में काम हुआ है स्टार्ट, अभी भी वो बंदा कर रहा है। तो इसकी की फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आएगा, बीन दोनों के साथ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके साथ आईएनजी आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, फोर सिंस भी आता है, वो बताता हूँ कब आएगा। अच्छा वो 2 घंटे से काम कर रहा है, ही हैज बीन, ही सब्जेक्ट वो था, हैज बीन डूइंग हिज वर्क। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, या तो फोर आएगा या आता है सिंस आता है, फोर या सिंस में से हमारे पास दो चीजें आती हैं। फोर कहाँ पे आता है और सिंस कहाँ पे आता है? जो सिंस फोर है ना हमारे पास, वो हमेशा आता है लाइक स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट लाइक मैं कहता हूँ कि डेट्स आ जाए लाइक 2024 1940, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया, एक एग्जैक्ट डेट। तो ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क। अच्छा और जैसे मैं कहता हूँ आ गया 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 सालों से, मतलब ड्यूरेशन बता रहा है, ये नहीं बता रहा कब से हुआ है, मतलब बस ऐसे ही कर रहा है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है और यहाँ ड्यूरेशन। तो ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 hours। सो ये आज की हमारी वीडियो थी, आई थिंक थोड़ी लंबी होगी, ऐसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, बाकी टेंसेस को समझिएगा और काइंडली मुझे इसका रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, समझ आए जिस चीज़ में मसला उसमें हम देखेंगे। आगे हम पास्ट के ऊपर अपनी सीरीज भी बनाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश होगी जल्द से जल्द इन लोग किया जाए। डेट्स आर फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आप लोगों की मेहनत है, आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग की एफर्ट है कि सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं, काइंडली इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, बेल आइकन को, नोटिफिकेशंस को ओपन करें ताकि आपको फर्दर वीडियोस के बारे में पता लगता जाए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।